बेटा एक न्यूमेरिकल है आपका, केमिस्ट्री में कल मैंने एक कराया था, आज हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। तो भाइयों और बहनों, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स 2Hi, ठीक है। ये सभी के सभी गैसियस गैसियस गैसियस, ठीक है। तो लिखिए 3 मोल्स ऑफ H2, इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और क्या दिया गया है 3 moles of I2 and 3 moles of I2 are kept are kept in a 10-liter container, in a 10-liter container। कितने कंटेनर में है 10-liter कंटेनर में रखा हुआ है। if Kc for the reaction if Kc for the reaction if Kc for the reaction at 25 degree Celsius at 25 degree Celsius is 49। कितना दे रखा है 49। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2। आपको नंबर ऑफ मोल्स I2 के पता करने हैं। हाँ तो लिखिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एट 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन है, आपको करना है, ऑप्शन में लिख देता हूं। ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए 0.33, ऑप्शन नंबर बी 0.66, ऑप्शन नंबर सी 1.33, ऑप्शन नंबर डी दिया रखा है 1.66। 1 मिनट ब्रो। तो चलो ये आपको करना है, इसको ट्राई करिए, नहीं तो फिर हम बताएं आप। चलो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं बेटा, क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मोल्स H2 के हैं, 3 मोल्स I2 के हैं, रखे हुए हैं 10 लीटर के कंटेनर में इनिशियली, ठीक है। इफ Kc फॉर द रिएक्शन, मतलब Kc दिया रखा है 49 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी तो कुछ कंसंट्रेशन इनका घट चुका होगा, इसका कुछ कंसंट्रेशन बढ़ चुका होगा, सही बात है। तो कंसंट्रेशन घटा होगा, कंसंट्रेशन बढ़ा होगा, तो जब घटने के बाद आयोडीन का मोल्स कितना बचा होगा 25 डिग्री पे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार, H2 प्लस I2 गिव्स, क्या बन रहा था 2 टाइम्स ऑफ Hi। तो मेन फंडा होता है रिएक्शन को आपको देखना है, किसको देखना है बेटा। अच्छा, तो अभी कितने मोल्स इसके दे रखे थे, 3 मोल्स दे रखे थे H2 के, और 3 मोल्स I2 के दे रखे थे। अच्छा ये बताओ, अगर एक मोल, इधर सुनो, अगर कुछ मोल इससे निकले और कुछ मोल इससे निकले, तभी तो ये बनेगा, मतलब इसका कंसेंट्रेशन घटेगा, है ना। अब जैसे ये 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन के साथ मिलके 2 मोल क्या बना रहा है Hi, जरा देख लो, H2 1 मोल, I2 1 मोल, ये एक एक मोल मिलके क्या बनाएंगे 2Hi बनाएंगे, है ना। तो एक एक मोल हमको पता नहीं ना कितना रिएक्शन कर रहे होंगे, लेकिन ये तो हमको कंफर्म है जितना ये निकल रहा होगा उतना ये भी निकल रहा होगा, क्योंकि दोनों बराबर ही तो प्रेजेंट है। तो जितना ये भी निकल रहा होगा H2, जैसे मान लो H2 निकला 0.5 मोल, तो I2 भी 0.5 मोल निकला होगा, तभी तो ये 2 टाइम्स ऑफ Hi बना होगा। तो हमें नहीं पता कितना निकला, कितना कंसंट्रेशन कम हुआ, तो उसको x मान लें। तो हम मान लेते हैं इससे x मोल कम हो गए, 3 मोल थे, इक्विलिब्रियम जब कंडीशन आई तो इससे x मोल कम हो गए। तो अगर इससे x मोल कम हुए तो इससे भी तो उतने ही x मोल कम होंगे, और इन दोनों से x मोल जितने कम होंगे वो कितने मोल बनाएंगे 2 मोल्स, तो 2 मोल्स ऑफ x बन जाएंगे। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर हुई। तो x मोल इधर कम हुआ, x मोल इधर कम हुआ, इन दोनों के x मोल मिलके क्या बनाएंगे 2 मोल्स ऑफ Hi, जो कि मुझे रिएक्शन में दिख रहा है। 1 मोल ऑफ Hi 1 मोल ऑफ I2 मिलकर 2 मोल्स ऑफ Hi बनाते हैं।
तो इसका मतलब यहां से x मोल कुछ कम होगा, यहां से x मोल कुछ कम होगा, इसके 2x मोल बनेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को या नहीं, पहले ये बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या बोलना है, ये तो हमारा इक्विलिब्रियम पे मोल्स निकल आए। एट इक्विलिब्रियम पे क्या निकल आया? मोल्स निकल आए। अब हमें क्या निकालना है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? 3 माइनस एक्स, कितने लीटर का कंटेनर था? 10, यानी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। 3 माइनस एक्स अपॉन 10, 2x अपॉन 10। बोलो समझ में आई बात? ये क्या निकाला है? कंसंट्रेशन। अब फॉर्मूला क्या था? केसी का। केसी, हाँ बताओ। कंसंट्रेशन, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2। सबकी वैल्यू यहां पुट करो। HI की वैल्यू क्या है? हैं 2x अपॉन 10, यानी 2x अपॉन 10 का स्क्वायर अपॉन इसका क्या है? 3 माइनस एक्स, और फिर 3 माइनस एक्स। बोलो समझ में आया? बाई 10 बाई 10 बाई 10 बाई 10। बोलो समझ में आ गया? क्या इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को? देख लो बेटा, अभी नोट मत करो, समझ लो पहले। अब इसको क्या लिख सकते हो? 2x, 2 टू जा 4x स्क्वायर ऊपर वाले को, नीचे को क्या लिखोगे? 10 इंटू 10। इसको क्या लिखोगे? 3 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 10। 10 से 10, 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। अच्छा, तो केसी की वैल्यू तुमको दी रखी है, कितनी दी रखी है क्वेश्चन में? केसी की वैल्यू 49 दे रखी है। केसी की वैल्यू 49 दे रखी है। अच्छा ये बताओ, ये क्या बना? 49 इज इक्वल टू 4। क्या इसको बेटा हम लोग 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं? 4x के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर। और इसको नीचे क्या लिखेंगे? 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है या नहीं? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब जरा आप लोग ये बताओ, अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, जैसे ये 49 है और ये 2x अपॉन 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेज दो, अंडर रूट लग जाएगा। यानी 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 माइनस एक्स, सॉरी 3 माइनस एक्स अपॉन में। अब इधर जाकर 7 3 21 माइनस 7 1 7 इज इक्वल टू 2x, यानी 21 इज इक्वल टू 7x प्लस 2x 9x, यानी x इज इक्वल टू 21 अपॉन 9। 3 3 9, 3 7 21। 3, आगे बताओ। 3 2 6.10, 3 3 9, 2.333। ये आपकी आ गई x की वैल्यू। बोलो समझ में आई? लेकिन पूछ रहा इक्विलिब्रियम पे इतना कंसंट्रेशन आया, तो आयोडीन बचा कितना? तो 3 माइनस एक्स, आयोडीन कितना बचा पता चल जाएगा। तो 3 माइनस 2.33, यानी कितना आएगा? 0.66। इतने मोल्स आपके आयोडीन के बचेंगे। बोलो बात समझ में आई? तो ऑप्शन कोई दिख रहा है पीछे? यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना बचेगा? सही। हाँ तो ठीक है, फिर 0.77 कर लो। एक मिनट, 3 2 6 हो गया, और पॉइंट, अरे अप्रोक्सीमेटली यही मान लो 3 है, 0.00 है ना? कितना है? 2.33। इधर से एक इधर कैरी जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6, और कितना? 2 में से 2 गया 0, यानी 0.66। सही तो है गधे? क्या बता रही है? आ गया समझ में? नोट कर लो, यही आंसर आएगा, हमारी कोई गलती नहीं है। चलिए कर लीजिए इसको। चलो, अब बेटा हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखेंगे। लिखिए, N2 plus 3H2 gives 2 times of NH3। ठीक है,
हाँ, ये बेटा गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखिए। 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2 and 3 moles of H2, 3 मोल ऑफ H2, आगे क्या बोल रहा है, आर मेड टू रिएक्ट, आर मेड टू रिएक्ट, आपस में रिएक्शन करेंगे इन अ 4 लीटर वेसल, 4 लीटर वेसल, ठीक है। इफ 25%, if 25% of N2 converts to NH3, find Kc। अब की बार देखो बोल दिया है 25% पे ही N2 कन्वर्ट होके क्या बना ले रहा है, NH3। मतलब जैसे X हम लोग मानते थे ना, तो वो X बता दिया है 25% जैसे ही खत्म होगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। अब तुमको उस समय Kc निकालना है। हाँ, फिर से ये बताना है कि आपको N2 1 मोल दिया गया है, H2 3 मोल दिए गए हैं, ये सब आपस में रिएक्ट करेंगे 4 लीटर वेसल में, और जब जैसे ही 25% N2 का मोल घट जाएगा, मतलब 25% N2 चला जाएगा, 25% मोल क्या होगा इसका, कम हो जाएगा, वैसे ही NH3 बन जाएगा। तो मतलब अब की बार वो X तुमको दिया हुआ है, तो पहले तो ये निकाल लो कितना किसको देना पड़ेगा, कितना बनेगा। एक्स एक्स वाली रिएक्शन बना लो, फिर एक्स की वैल्यू तुमको पता है 25%। 25% 1 मोल का क्या होगा, 0.25, उतना माइनस प्लस जो भी हो कर देना। चलो इसको करो, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 10 की पावर 7। बी, 2 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 7। सी, 2 की पावर 7 अपॉन 10 की पावर 10। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, 2 की पावर 10, 3 की पावर 7, और ऑप्शन नंबर डी 2 की पावर 7, 3 की पावर 10। ये सारे ऑप्शन। चलिए इसको करिए जल्दी से। चलो सुनो, देखो यहाँ क्या है, पहले बात समझो। 1 मोल आपको नाइट्रोजन दे रखा है और 3 मोल आपको हाइड्रोजन दे रखा है। अमोनिया दे रखा है नहीं, तो अमोनिया को अभी 0 मान के चलोगे ना, तो मतलब ये कौन सी कंसेंट्रेशन हुई, इनिशियल। तो मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। अब भाई पिछली बार 3 3 दिया था, अब की बार 1 3 दिया है, और ये नहीं दिया गया था, ये नहीं दिया तो इसको 0 मानेंगे अभी हम लोग। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई, कंफर्म। अच्छा, अगर अभी इसमें फिलहाल दिया गया है कि 25% नाइट्रोजन कम होगा तो अमोनिया बनेगा इक्विलिब्रियम पे, लेकिन अभी हम एक्स मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, एक्स। तो हमने कहा 1 मोल से नाइट्रोजन में, 1 मोल से एक्स मोल कुछ कम हो गए। सबर रख लो, अभी मैं मोल्स निकाल रहा हूं, अभी कंसेंट्रेशन बाद में, ठीक है। मैंने कहा अगर नाइट्रोजन के 1 मोल से एक्स मोल का घट जाएंगे, तो कितने मोल हाइड्रोजन के इसको चाहिए होंगे अमोनिया बनाने के लिए। तो 1 मोल कितने मोल हाइड्रोजन से मिलकर बना रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन से मिलकर बना रहा है। तो मतलब अगर इसका एक्स मोल तुम हटाओगे तो इसके कितने मोल जाएंगे, 3 में से 3x। ये चीज नहीं समझ में आई, मैं फिर से बोल रहा हूं। 1 मोल नाइट्रोजन अगर जाएगा, बात समझो, N2 3H2 को लेकर ही तो अमोनिया बना रहा है,
ठीक है, मैंने कहा 1 मोल में से x मोल कम हो गए, तो अगर ये x मोल नाइट्रोजन का जाएगा तो हाइड्रोजन के कितने मोल जाएंगे? 3 मोल जाएंगे। तो 3 में से 3x चले गए। 1 मोल, x मोल नाइट्रोजन अगर जाएगा तो हाइड्रोजन के कितने मोल लेकर जाएगा? 3x मोल लेकर जाएगा। तो 3 में से 3x चला गया। इतने मोल किसके बचे? हाइड्रोजन के। बात समझ में आई कुछ? अच्छा, तो बनेगा क्या? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कितने मोल बन रहा है? सॉरी, अमोनिया कितने मोल बन रहा है? अगर नाइट्रोजन से x मोल लिया और हाइड्रोजन से 3x मोल लिया, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल बनेगा 2x मोल ऑफ अमोनिया। कितने मोल अमोनिया बन रहा है? 2 मोल ऑफ अमोनिया बन रहा है। भैया फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहा है। तो अगर हम x मोल नाइट्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन के कितने लेंगे? -3x। 3x मोल लेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ही तो बनेगा। मैं फिर से इनिशियल की बात करता हूं। भैया कितने मोल NH3 बन रहे हैं? 2। फिर से बोल रहा हूं, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिलके 2 मोल्स अमोनिया बना रहा है ना? इनिशियली तो इनिशियली अभी नहीं बना मान लो। तो मैंने कहा कुछ x मोल गया, किसका? नाइट्रोजन का। तो हाइड्रोजन कितने मोल लेकर जाएगा? 3x लेकर जाएगा, है ना? तो ये x मोल और 3x मोल मिलकर कितने मोल अमोनिया के बनाएंगे? 2x मोल बनाएंगे। बोलो समझ में आ गई इतनी बात या नहीं? क्लियर हो गया? अब तुम्हें यहां x दिया गया है, x यहां पे तुम्हें दिया गया है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, कॉपी पन्ना भी थोड़ा सा रोक दो। नाइट्रोजन कितने मोल है? 1 मोल। हाइड्रोजन कितने मोल है? 3 मोल। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। 1 मोल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन मिलके, और अमोनिया का कोई मोल नहीं दिया गया तो उसको हम अभी इनिशियली 0 माने। ठीक, मैंने कहा x मोल हमने नाइट्रोजन से निकाल लिया, मतलब 1 मोल में से कुछ x मोल निकाला, तो हाइड्रोजन के कितने मोल हमें लेने पड़ेंगे? 3x मोल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन का x मोल लिया तो हाइड्रोजन के 3x मोल लोगे, तो x मोल ऑफ नाइट्रोजन 3x मोल ऑफ हाइड्रोजन मिलाओगे तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म हो जाएगा, यानी 2x। अब समझ में आ गई? अभी भी नहीं आया? क्लियर हो गया? अब हमको ये बोला गया है न्यूमेरिकल में कि 25% नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, यानी यहां क्या लिखोगे? 1 माइनस 0.25, ठीक है, अपॉन 4, कितने लीटर है? ये कंसंट्रेशन आ गया। यहां क्या लिखोगे? 3 माइनस 3 इंटू 0.25 अपॉन 4। यहां क्या लिखोगे? 2 इंटू 0.25 अपॉन 4। देखो सबके कंसंट्रेशन निकल आए। बस अब केसी निकालना है। चलो, केसी इज इक्वल टू क्या होता है? NH3, नंबर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 2 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। सबकी वैल्यूज यहां पुट कर दो। वैल्यू क्या है NH3 की? 2 इंटू 0.25 इंटू 2, 0.25 इंटू 2 अपॉन में 4 इंटू 4। बोलो सही है? स्क्वायर करना था, स्क्वायर करके पूरा रख दिया हमने। बेटा एक मिनट, अभी मैं बता रहा हूं। पहले NH3 की वैल्यू क्या थी? 2 इंटू 0.25/4 का स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर कर दिया। नीचे क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 1 माइनस 0.75/4। और हाइड्रोजन कितना है? 3 माइनस कितना आएगा? 0.75। एक मिनट भाई, 3 इंटू 0.25 क्या होगा? 0.75, है ना? अपॉन में 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना? और क्यूब है ना इसका, तो ये कितना होगा? इसको और मल्टीप्लाई करो। 3 माइनस 0.75, 3 माइनस 0.75, ये इसका क्यूब हो गया। अब इन सभी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो जरा, 2 4 से 2 4 क्या हो गए, कैंसिल। यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, पॉइंट आओगे 2 जीरो बढ़ेंगे, है ना। और यहां पॉइंट हटाओगे 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, ठीक है। और कुछ जा रहा है, 25 एकम 25, 25 दूनी 25 चौको 100, 4 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब एक 4 से एक 4 और चला गया, है ना। इसी को पूरे को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ गोच दिया यार, गोच दिया ना, लो रुको हम सही कर दे रहे हैं 1 मिनट में, ये लो। अब ये हो गया, अब तुम लोग करो आगे, गोचा था तो। चलो कैसे करोगे बताओ, सबसे पहले पॉइंट हटाओ, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, बताओ 3 में से 0.75 जाए कितना बचेगा, 2.25, है ना। 2.25 2.25 2.25, है ना। तो ऊपर क्या बचा, पहले ये बताओ, ऊपर बचा 2 into 0.25 into 0.25 into 2 अपॉन, ये 4 से 4 कैंसिल कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ये क्या बचेगा नीचे, 0.75 इंटू 2.25 इंटू 2.25 इंटू 2.25, बोलो और अपॉन में जो 2 4 नीचे हैं वो ऊपर 2 4 चले जाएंगे, बोलो सही है। क्लियर हुआ इतना या नहीं। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पक्का, ठीक है। तो क्या बचा ऊपर, 2 into 25 into 25 into 2 into 4 अपॉन, इतना आया या नहीं आया पहले ये बताओ। नीचे क्या बचा, पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, दो एक पॉइंट और हटाओगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, मतलब ऊपर क्या हो गया, 10 की पावर 4, सही है ना। नीचे क्या बचा, 75 into 225 into 225 into 225, क्लियर हुआ इतना। कितने बार में जाएगा, 25 एकम 25 और 25 तिहाई 75, ठीक है। अब ये बताओ 25 एकम 25 कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, फिर ये भी चला गया, है ना। अब कितनी बार में, अब कितना बचा, अब बचा आपके पास 2 गुड़े 2 गुड़े 4 गुड़े 4 गुड़े 10, और नीचे क्या बचा, 3 गुड़े 9 गुड़े 225 ये बचा, किससे, हाँ अब इससे काट रहे हैं, रुक जाओ, 25 25 4 जा, है ना 100, और 400, और 25 9 जा, सही है ना। अब 25 से एक जाएगा, कितना जाएगा, चलो इसको काट देते हैं, 5 16 टाइम्स, ठीक है। ये कितना जाएगा 9, कितना आ गया 2 into 2, अच्छा बताओ 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं, और इस 4 को भी 2 into 2 लिख सकते हैं, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, सही है। और नीचे क्या हो गया, 3 into 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 3, इस 9 को 3 into 3, इस 9 को 3 into 3, कितना आ गया, 2 की पावर 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10, 1 2 3 4 5 6 7, 3 की पावर 7, दैट इज योर फाइनल आंसर। हाँ तो ऑप्शन आपका आ रहा होगा, ऑप्शन देखो मिल रहा है 2 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 7, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया, चैलेंज करता है मुझको, ये लो नोट करो, नोट करिए इसको।